Good morning, dear students. Today we are just going to explain the calorimetry. कैलोरीमेट्री भी बोल देते हैं. तो इसमें क्या है, ये कैलोरीमेट्री क्या है? इट इज़ ए मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस. यानी कोई हमारे पास सब्सटेंस है, अगर हमें उसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो उसके लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं. बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो आपको थोड़ा ध्यान देना है. इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है? वी यूज अ कैलोरीमीटर जो कि कॉपर का बना हुआ है. उसके अंदर एक स्टीरर है और उसके ऊपर एक ढक्कन है जो मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, मतलब दिखाया कोशिश तो की है पर डायग्रामेटिकली आप उसको मान के चलें कि इसमें एक ढक्कन है, उसके अंदर एक स्टीरर है जिससे हम घुमाएंगे. तो लेट अस कैलकुलेट द वेट ऑफ कैलोरीमीटर विद स्टीरर. तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको जो आपका कैलोरीमीटर है यानी जो बर्तन है कॉपर का और उसके अंदर जो स्टीरर है अलोंग विद इट्स लिड, आपको उसका वेट कर लेना है. ठीक है, उसके अंदर कहीं पर भी कोई पानी की ड्रॉप्स वगैरह चिपकी ना हो, दैट्स वाई आप उसको वेट कर लेंगे. राइट. फिर उस कैलोरीमीटर को हमें क्या करना है? इट इज फिल्ड विद वाटर. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसको हाफ फिल्ड किया गया है विद वाटर. और जब वो हाफ फिल्ड किया गया है तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. लेट इट विल बी T1. हमने मान लिया कि वो कितना है, आपका T1 है. इस कैलोरीमीटर को एक आउटर जैकेट से ढक दिया जाता है ताकि हीट लॉस ना हो. मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो बाहर का अंदर या अंदर का बाहर ना जा सके, तो वो आपको अंडरस्टूड करके चलना है कि एक जैकेट से इसको ढक दिया जाता है. ठीक. हीट दिस सब्सटेंस हुज स्पेसिफिक हीट टू बी डिटरमाइंड. मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, लेट इट टू बी हियर. आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल. दिस इज द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज T2, हुज टेम्परेचर इज T2 और इसी के हमें क्या निकालनी है? स्पेसिफिक हीट निकालनी है. राइट. इस सब्सटेंस को हमें क्या करना है? इस कैलोरीमीटर के अंदर डाल देना है और हमें इस स्टीरर की हेल्प से इसको घुमाना है. तो आप खुद सोचिए व्हाट वुड हैपन. बेसिकली यहां पर क्या होगा, जो ये सब्सटेंस है, ये वाला सब्सटेंस है, ये हीटेड था, इसका टेम्परेचर हमारा T2 था, तो ये अपना टेम्परेचर किसको देगा बेटा? ये इस लिक्विड को अपना टेम्परेचर दे देगा. माई मीन टू से इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और इस लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. एक ऐसा कुछ टाइम बाद जब आप हिलाओगे कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा जिसको हमने बोल दिया T इज द कॉमन टेम्परेचर. तो यहां पर देखिए M क्या है? मास ऑफ दी वाटर है. W क्या है? मास ऑफ दी सब्सटेंस है. S क्या है? हमें स्पेसिफिक हीट मान ली सब्सटेंस की. T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस. T इज द टेम्परेचर दैट इज द कॉमन टेम्परेचर. T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर और यू कैन से टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर अलोंग विद वाटर. अब अगर कैलोरीमीटर के अंदर हमने जैकेट से उसको ढक रखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर लॉस नहीं होगा, पर एक्चुअल में तो वैसे लॉस होगा, लेकिन हम यहां मान के चल रहे हैं कि यहां कोई लॉस नहीं होगा. तो जितनी हीट लॉस्ट की है सब्सटेंस ने उतनी गेन भी तो की है. किसने गेन की? वाटर ने एंड कैलोरीमीटर ने. तो हमने बोला कि हीट ऑफ लॉस्ट बाय द सब्सटेंस, तो हीट लॉस्ट बाय द सब्सटेंस किसके बराबर होगी? आपने पढ़ रखा है. स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है हमारा? डेल्टा Q इज इक्वल टू S M डेल्टा T. तो यहां पर टेम्परेचर देखिए, डेल्टा T2 किसका टेम्परेचर है? कितना कम हुआ टेम्परेचर? कॉमन टेम्परेचर ये है और ये आपका हायर टेम्परेचर है, तो T2 माइनस T हुआ. और कितना गेन हुआ टेम्परेचर? T माइनस T1. तो M1 प्लस W क्या लिया? W इज द वाटर इक्वलेंट, M1 इज द मास ऑफ द वाटर. तो यहां से हमारा S क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक हीट का फार्मूला आ जाएगा. इस चीज को आप देख लीजिए. स्पेसिफिक हीट का फार्मूला हमारे पास M1 प्लस W ब्रैकेट में हमारा T माइनस T1 डिवाइड बाई M2 ब्रैकेट में T2 माइनस T. तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है. राइट बेटा. उसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. अभी तक हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड पढ़ा, फिर लिक्विड पढ़ा, अब गैस की बात आती है. ये तो आपको पता है कि अगर हम किसी सॉलिड को अगर हम करते हैं तो एक्सपेंशन कम होती है, किसी लिक्विड को करते हैं थोड़ी ज़्यादा होती है, और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में तो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है ना. तो आपको पता ही है कि अगर दूध को उबालते हैं तो दूध थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है तो एक्सपेंशन बढ़ती है. अगर हम गैस यानी आपका सेंट स्टिक कमरे में लगा दें तो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी. इसका मतलब एक्सपेंशन किसका ज़्यादा है? गैसेस का ज़्यादा है. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो है उसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती. पहले तो हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस पढ़ना है कि क्या होता है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम और यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री या यूनिट डिग्री. तो लिमिट क्या है स्पेसिफिक हीट की? हमें पता है स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू डेल्टा Q M डेल्टा T होता है डिवाइड बाय में. तो हमने मान लिया कि एक गैस है, उसको एक सिलेंडर में भर देते हैं जो कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन से जुड़ा हुआ है. समझ पा रहे हैं? फ्रिक्शनलेस पिस्टन से
जुड़ा हुआ है। क्योंकि फ्रिक्शन इसलिए बोल दिया हमने फ्रिक्शनलेस, क्योंकि वहां पर हीट प्रोड्यूस ना हो मूविंग के कारण, गैस एक्सपेंड करे या कंप्रेस करे तो फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो। तो पहला पॉइंट हमारे पास जो आता है बेटा यहां पर, वो आता है लेट्स द गैस कंप्रेस सडनली। जब गैस को एकदम से आपने कंप्रेस कर दिया पिस्टन की हेल्प से, तो हीट सप्लाई ही नहीं हो पाएगी फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, देयर इज नो हीट इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि एकदम से आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो हीट मिल ही नहीं पाएगी। तो डेल्टा क्यू कितना होगा बेटा, 0 होगा। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस ड्यू टू कंप्रेशन। टेम्परेचर तो बढ़ेगा क्योंकि जब पार्टिकल नजदीक नजदीक आएंगे, किसी भी गैस को आप कंप्रेस करते हो तो उसके पार्टिकल्स पास पास आएंगे। अगर कंप्रेस होंगे पार्टिकल पास पास आएंगे तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्या होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन हीट सप्लाईज नहीं है, तो यहां पर डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, 0। तो टोटल स्पेसिफिक हीट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम ये कहते हैं सेकंड पॉइंट में, लेट द गैस बी हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड एट सच अ रेट that rise in temperature due to heat supplied exactly equal to fall in temperature due to expansion of gas। आप समझिए कि अगर गैस को हीट किया जाता है और एक्सपेंड किया जाता है, इस प्रकार से एक्सपेंड किया जाता है क्योंकि जब गैस हीट करेगी तो नॉर्मल से ही बात है, तो गैस हीट करेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम भी एक्सपेंड होगा। तो जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, देखो हीट से तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये तो आपको पता है हीट से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन अगर गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे यानी वॉल्यूम बढ़ेगा यानी एक्सपेंशन होगी तो उससे टेम्परेचर कम भी तो होगा। तो वो इस केस में ऐसा ले रहा है कि जितना एक्सपेंशन हो रही है और जितनी हीट दे रहे हैं उसके कारण कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना ही गैस का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। उस केस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आप समझ सकते हैं कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। थर्ड पॉइंट है, इफ एक्सपेंशन ऑफ गैस वर स्लो, अगर एक्सपेंशन स्लो है तो फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन वुड बी स्मॉलर। एक्सपेंशन हमने मान लिया स्लो है, तो स्लो होगा तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, लेकिन राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू हीट ज्यादा होगा। मतलब एक्सपेंशन कम हो रही है लेकिन हीट सप्लाई लगातार हो रही है, तो उसकी वजह से सी कितना हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका, फोर्थ पॉइंट में देखिए, इफ गैस एक्सपेंड वेरी फास्ट, अगर गैस एक्सपेंड वेरी फास्ट होगी तो फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन ज्यादा होगा और राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट कम होगा। उस केस में T2 - T1 यानी डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर हमारी सी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब गैस के केस में स्पेसिफिक हीट जो है उसकी कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी 0, इट मे बी इनफाइनाइट, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब स्पेसिफिक हीट एट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट energy required to raise the temperature of 1 gram of gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin when volume of gas is kept constant, right। specific heat of gas at constant pressure क्या होगी, ये क्या होगी, it is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin when pressure of gas is kept constant। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, इफ वी चेंज 1 ग्राम, ध्यान से सुनेगा, अगर हम 1 ग्राम को चेंज कर दें 1 ग्राम मोल में, तो देन इट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर CV, मैंने C की नोटेशन को चेंज किया, थोड़ा यहां लाइन डाल दी है, CV इज इक्वल टू मोलर के लिए हमारा मोलिकुलर मास आ जाएगा। यहां पर 1 ग्राम मोल को आपको पता है मोलिकुलर मास के बराबर होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, तो MCV आ जाएगा। इसी प्रकार से CP किसके बराबर आएगा, MCP के बराबर आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम रेशो लेते हैं तो हमारा स्पेसिफिक हीट की रेशो जो होती हैं वो किसके बराबर होती है, गामा के बराबर होती है। गामा हमने ले लिया CP/CV। अब बात ये आती है कि इनमें से कौन सी ज़्यादा होती है, CP ज़्यादा होती है, CV ज़्यादा होती है। तो CV की अगर बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स है बेटा, अगर वॉल्यूम फिक्स है तो केवल और केवल गैस के टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। पर जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी के साथ साथ गैस में एक्सपेंशन भी होती है। इसका मतलब 2 काम करने पड़ते हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है और एक हमें उसके एक्सपेंशन में एनर्जी हमारी खर्च होती है। तो उस केस में CP क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं CP इज ग्रेटर देन CV।
ध्यान दीजिएगा, CP इज ग्रेटर देन CV, ये नोट डाउन करेंगे और इस लेक्चर को आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपीज पे। बड़ा इंटरेस्टिंग से लेक्चर है, प्लीज डू इट केयरफुली, राइट डाउन ऑन योर कॉपीज। थैंक यू।